हेलो फ्रेंड्स, कल 11 मई है और कल के दिन भगवान शनि वक्रीय होने वाले हैं और वक्रीय होने के साथ साथ वो अपनी लाइफ के एक ऐसे पॉइंट पर खड़े होंगे जहां पर आप लोगों की ज़िंदगी भी इन्फ्लुएंस करेंगे। ये कहा जाता है कि जिस कुंडली में, जिस घर में जब शनि भगवान विराजमान होते हैं और यदि वो बली हों तो सुख बहुत देते हैं, और अगर वहाँ कमज़ोर हो तो वहाँ दुख बहुत देते हैं। शनि भगवान के बारे में एक बात और कही जाती है कि ये धर्मराज भी हैं और यमराज भी हैं। सूर्य नंदन तो ज़रूर हैं, लेकिन ये यमराज के भाई भी हैं, इसीलिए इनसे जितना आप बच के रहें उतना ज़्यादा अच्छा है। आपने सुना होगा कि शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया के समय में ये इंसान को हर उस मुसीबत में डाल देते हैं, हर उस स्ट्रगल में, संघर्ष में डाल देते हैं जो उनके लिए शायद एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है। ऐसी एक सिचुएशन बन जाती है। अभी आपको ये भी पता होगा कि धनु राशि के जातक और साथ में मकर राशि के जातक, कुंभ राशि के जातक, ये सब एक शनि के ढैया और साढ़े साती के समय से गुजर रहे हैं, और अभी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि से इसकी साढ़े साती खत्म हुई है 24 जनवरी 2020 को। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो जुलाई 2020 के बाद ही इसका सही इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर पॉजिटिव बनेगा, उससे पहले कुछ नया नहीं होने वाला। लेकिन क्योंकि अब ये वक्रीय होने वाले हैं, वक्रीय होने के बाद ये बहुत ही डिफरेंट रिजल्ट्स आपको दिखाते हैं। इनमें सबसे पहले अगर इनका आधिपत्य समझा जाए या इनके काम को समझा जाए तो आपको बता दूं कि 11 मई 2020 के बाद मोस्ट ऑफ अस विल फेस सम लिटिल इश्यूज इन आवर नर्वस सिस्टम, और साथ में ग्रह कलेश जो है वो दिखाई दे सकता है। इन लॉज के साथ रिलेशनशिप में कमी आ सकती है। अगर आपके काम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ होता है तो आपको यहाँ भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, चीज़ें डिले हो सकती हैं। आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट अपनी परिवार में खुशी में मिल सकता है। आपके घर में अगर कोई खुशी की बात चल रही है, भले वो किसी की शादी की बात हो, चाहे वो कोई नए घर को लेने की बात हो, इन सब चीज़ों के अंदर भेद ज़रूर आएगा, जिसकी वजह से घर के अंदर एक अनरेस्ट बन सकता है। अगर आप किसी भी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपने अपनी विजडम यूज़ करनी है या आपने अपने कम्युनिकेशन के कारण कोई नया काम करना है, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। आपको बता दूं कि शनि को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं और इस पीरियड के अंदर आपको समझ नहीं आ रहा है एंड यू आर फेसिंग फाइनेंशियल इश्यूज, mental turmoil and relationship issues right now and you're not happy with yourself somewhere, आपके मन के अंदर कहता है कि किस तरीके से चंद्रमा अपना स्थान कमज़ोर बना देता है, उसी तरीके से जब चंद्रमा अपना स्थान कमज़ोर बना देता है तो इंसान के मन के अंदर परेशानी आनी शुरू होती है और वो परेशानी उनको आगे बढ़ने नहीं देती है। अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पंचदेव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। जैसे गणेश जी हो गए, हनुमान जी हो गए, शिव जी हो गए, पार्वती जी हो गई। इनकी जो पूजा है ये ज़रूर आपको करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से भगवान शनि प्रसन्न रहते हैं और आपके साढ़े साती और ढैया में आपको कोई दुख नहीं देते। इसके बाद जिन लोगों के पास पॉसिबिलिटी है कि अपने घर में पूजा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर घर में पूजा कर सकते हैं और बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वे से कर सकते हैं तो आपको बता दूं कि शनि जयंती 22 मई 2020 की पड़ रही है, यानी कि 22 मई को शनि भगवान का जन्म दिन मनाया जाएगा। और इस दिन यदि आप अपने घर के किसी भी एक छोटे से गमले में सरसों के तेल से 28 बारी आप 28 बूंद जो हैं वो गमले में डाल दें, और हर बूंद के साथ आप कोई भी एक मंत्र, भले ही वो मंत्र हो ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः या नीलांजन समभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभुतम तम नमामि शनेश्वरम, या साथ में आप कर सकते हैं ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय, ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय। इस मंत्र का जाप करें, मतलब आपने 28 बारी किसी भी एक मंत्र का जाप करना है। इसके करने से आपके ऊपर आई हुई अगर साढ़े साती की कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपका माइंडसेट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर वो रास्ते खोल देगा। अब आपको एक और चीज़ बता दूं कि शनि के बारे में हम हमेशा नेगेटिव सुनते हैं, लेकिन शनि नेगेटिव नहीं होता। शनि आपका दोस्त भी है। शनि जब देता है तो अच्छे कर्मों का रिजल्ट भी देता है, क्योंकि उसको भगवान शिव का आशीर्वाद है कि वो 10वें घर के ऊपर अपना आधिपत्य रखता है, 11वें घर के ऊपर आधिपत्य रखता है, यानी आपके इनकम के ऊपर और आपके कर्मों की जजमेंट के ऊपर उसका काम, बैलेंस शीट बनाने का काम भगवान शनि करते हैं।
तो आप ये बात समझ लें कि 11 मई को जो चेंज आ रहा है, 11 मई को जो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, ये आपको पता भी होगा, मकर राशि के ऊपर रेट्रोग्रेशन इनका हो रहा है और इनका जो युति है वो बृहस्पति के साथ है। तो यहाँ पर ये अगर आप अपनी विजडम को, अगर आप अपने स्ट्रेंथ को, अगर आप अपने कम्युनिकेशन को, अपने आप को सामने रख के चैलेंजिंग स्टेट पे ना भागते हुए उसको फेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर अच्छा मिलेगा। यहाँ आपको दौड़ना नहीं है, आपको किसी चीज़ से मुंह नहीं छिपाना है, बल्कि यहाँ पर आपको भगवान शनि का जितना ज़्यादा नाम लिया जा सके वो नाम लेना चाहिए। ये समय है जब आपको धन और अन्न का दान ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं कि पितृ के लिए भी भगवान शनि ही रीज़न है और भगवान शनि की पूजा करने से ही पितृ को भी सुख मिलता है। इसलिए इस समय में आप गायत्री मंत्र की माला कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 11th मई विच इज़ टुमारो आप गायत्री मंत्र का पाठ करें। आप एक दिन में 3 माला अगर करते हैं तो बहुत ही सुंदर रहेगा। साथ में आप भगवान सूर्य के सूर्याष्टक का भी जाप कर सकते हैं। इससे सूर्य को भी प्रबलता मिलती है और ये कहा जाता है कि सिंह राशि के लिए भगवान शनि जो हैं वो मध्यम रिजल्ट देते हैं, एक बहुत ही मीडियम लेवल का रिजल्ट देते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पिता हैं इसलिए उनका ध्यान भी वो रखते हैं। तो यहाँ पर क्रूर नज़र से देखने के साथ साथ वो उनके अच्छे कर्मों का भी फल यहाँ देते हैं। तो आपको अपने कार्मिक, अपने रेपुटेशन, अपने कनेक्शन, अपनी रिलेशनशिप का ध्यान रखते हुए अपने आप को स्ट्रेंथन करना है और अपने आप को आगे लेके जाना। दिस विल बी द मोस्ट इम्पैक्टफुल एंड मोस्ट पॉजिटिव थिंग यू कैन डू। यही एक समय है विच इफ़ यू कैन डू फ्रॉम 11th May 2020 until 25th September 2020, अगर आप हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ में संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें, भगवान राम की स्तुति पढ़ें, अगर हो सके तो रामचरितमानस का पाठ करें। इसमें अगर पॉसिबल अगर हो सके तो आप हर मंगलवार को व्रत रख सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके मेंटल लाइफ यानी आपके मेंटल बिहेवियर को, आपके इमोशनल साइकिल को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगी। यानी कि कोई इंसान आपको किसी भी तरीके से गिरा नहीं पाएगा। अगर आपको लगता है कि किसी कारण से कोई ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिव अप्रोच करते हैं तो उनसे आपको बचाव मिल जाएगा। ये तो थी किस तरीके का स्टेचर देखने को मिलेगा हमें आने वाले समय में। साथ में आपको बता दूं कि इसके इलाज के लिए शनि के बीज मंत्रों का 1.25 लाख जाप करके उनका हवन जो है 22 मई तक करवाने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनेगी। अगर आपने अपने रेपुटेशन का, लीगल कॉम्प्लिकेशन से निकलने का काम करना है तो आपको शनि के वैदिक मंत्र के साथ हवन और साथ में अपराजिता स्तोत्र का पाठ ज़रूर करवाना चाहिए। और जब ये करते हैं तो इससे आपके रेपुटेशन में, आपके लीगल कॉम्प्लिकेशंस अगर कोई बनी हुई है उनसे आपको बचने का रास्ता मिलता है। तीसरी चीज़ है कि अगर इसी समय में अगर आप गुरु के साथ शनि का जाप करते हैं तो आपके रुके हुए काम और धन में आई समस्याएं, जिनको फैमिली के माता पिता से जो धन आना है या कहीं कोर्ट में कोई चीज़ फंसी हुई है, उनसे अगर निजात चाहिए तो आपको गुरु के साथ इसका मंत्र करना चाहिए। गुरु के बीज मंत्रों के साथ शनि का बीज मंत्र विदा हवन आपको करना चाहिए। इससे बड़ा इम्पैक्ट आपका बनेगा। साथ में अपने घर में अगर हो सके तो जो आपकी दहलीज है, जो घर में जब घुसते हैं तो जो आपका चौखट है, उस चौखट में एक कील ज़रूर ठोक दें। उससे भी आपके घर में जो रुकावटें हैं जिनकी वजह से नेगेटिविटी बन रही है वहाँ निजात मिलेगी। अब बात आती है कि ये तो हमने बात कर ली कि किस तरीके से हम सुख पा सकते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिनके घर में बेटियों का विवाह नहीं हो रहा और बहुत समय से परेशान है, तो इस समय में आपको पार्वती स्तुति करनी चाहिए। इस समय में भगवान शनि का दान ज़रूर करना चाहिए। हर शनिवार को तले हुए खाने का दान अपनी कंवारी बेटी से आपको करवाना चाहिए और उसको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ज़रूर सुलाना चाहिए। इतनी गारंटी है कि जैसे ही ये सितंबर का फेज़ आएगा, आप देखेंगे अगर योग बने हुए हैं कुंडली में तो आपकी बेटी का विवाह भी हो जाएगा। सो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आज 10 मई है, 11 मई से जो शनि का रेट्रोग्रेशन है आपके घर में कोई नुकसान ना दे बल्कि सुख दे, समृद्धि दे, ऐसी कामना के साथ ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और आपको एक और बात बता देता हूँ यहाँ पर कि 11 मई के बाद आपके घर में, ना केवल घर में बल्कि परिवार में और आपके संसार में कोई भी बीमारी अपना घर नहीं बना पाएगी। बिकॉज़ यहाँ भगवान शनि इन सब से लड़ने के लिए और इन सब को हराने के लिए तैयार बैठे हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ भगवान शनि से और हनुमान से प्रार्थना करें कि आपके घर में मान सम्मान और सुख की वृद्धि बनती रहे, चलती रहे और ऐसे ही आप जीते रहें। गॉड ब्लेस यू।